अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, राजस्थान की भाषा और बोलियां। इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो बताओ पहले मुझे, राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, और राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, और हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। राजस्थानी भाषा की जो बात करें उसकी लिपि कौन सी है, लिपि कौन सी है, मुंडिया लिपि, महाजनी लिपि या बनिया लिपि। लेकिन वर्तमान में राजस्थानी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। राजस्थानी भाषा जो है उसका स्वर्णकाल कब से लेकर कब तक था, 1650 से लेकर 1850 तक। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी गई है, कौन सी से मानी गई है, गोजरी अपभ्रंश से मानी गई है। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अनुसार बात करें तो जैसे नागरी अपभ्रंश से किसने माना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने। इसके बाद गुजरी अपभ्रंश से किसने माना है, केएम मुंशी ने। इसके बाद बात करें शोरसेनी अपभ्रंश से किसने माना है, एलपी टेसी ट्योरी और महावीर प्रसाद शर्मा। और एक बचा था अपने कौन से, सौराष्ट्री अपभ्रंश से किसने माना है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। अब आते हैं इसके नामकरण को लेकर। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम कौन सा शब्द आया था, कौन सी वाणी आई थी, कौन से ग्रंथ में आया था, कुवलय माला में। कौन सी माला में, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, उद्योतन सूरी के द्वारा। कब लिखा गया था बताओ, 778 में, 778 ईस्वी में। इसके बाद अबुल फजल और कुशल लाभ ने राजस्थानी भाषा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, कौन सा वर्ड यूज किया था, मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी, मारवाड़ी। इसके बाद आते हैं इसको राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, 5 भागों में विभाजित किया था। एक तो थी मारवाड़ी, एक थी मेवाती, एक थी मालवी, एक थी ढूंढाड़ी और एक थी वागड़ी या बागड़ी। इसके बाद अपन ने देखे थे सभी भाषाओं और उनकी बोलियों के वर्गीकरण, देखे थे नहीं देखे थे। अब आगे चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले कौन सी आई अपनी, मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी आई भाई, सुनना। अब जो मारवाड़ी भाषा है ना, या मारवाड़ी बोली है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में मानी जाती है, 8वीं शताब्दी में गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है, गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके बाद जो ये मारवाड़ी भाषा है ना, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन भाषा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है अपनी, मारवाड़ी भाषा है। इसके अलावा जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, कौन सा रूप, साहित्यिक रूप कहलाता है अपने डिंगल। क्या कहलाता है, डिंगल। देखो मारवाड़ी भाषा की जो उत्पत्ति है 8वीं शताब्दी में कौन से अपभ्रंश से मानी गई है, गोजरी अपभ्रंश से मानी गई है। और यह राजस्थान की सबसे क्या है, प्राचीन बोली है। और इसकी साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, डिंगल कहलाता है। यानी कि मारवाड़ी भाषा में जो भी साहित्यिक रचना हुई है उन सभी को किस नाम से जाना जाता है, डिंगल के नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी है, उसकी जो साहित्यिक भाषा है ना वो कौन सी, अपने डिंगल है। लिखा तो मारवाड़ी में, लेकिन साहित्य लिखा ना, इसलिए उसे किस नाम से जाना गया, डिंगल के नाम से जाना गया। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली भी कौन सी है, मारवाड़ी है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, हिंदी। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। कौन सी है भाई, ढूंढाड़ी। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करें ना तो पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले आते हैं।
बड़े जिले में जैसे जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ, इसके अलावा जोधपुर हुआ। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। इधर पूर्वी राजस्थान में बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जैसे ढूंढाड़ वाला जो क्षेत्र आता है ना, जयपुर, दौसा, भरतपुर वाला क्षेत्र आता है, इनमें जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, इसलिए इसे जनसंख्या की दृष्टि से क्या माना गया है, बड़ी बोली माना गया है। किसे माना गया है, ढूंढाड़ी को माना गया है। इसके अलावा जो मारवाड़ी बोली है ना, ये राजस्थान की मानक भाषा भी मानी जाती है। राजस्थान की मानक भाषा भी कौन सी मानी जाती है, मारवाड़ी बोली को माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो स का उच्चारण है ना, वह ह में किया जाता है। किसमें किया जाता है, स का उच्चारण किसमें किया जाता है, ह में किया जाता है। जैसे सीरा का हीरा, सासू का आहू, क्या होगा, आहू। इसके अलावा सड़क का हड़क होगा, सुरेश का सुरेश। तो इसका जो स जो है ना, इसमें स को क्या बोला जाता है, ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह बोला जाता है। जैसे पहले एक हुआ था सिंध, अपने भारत का जो पुराना नाम क्या मिलता है, सिंध मिलता है। तो ये स को क्या बोलने लगे थे, ह बोलने लगे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हिंद पड़ गया था। अब देखो मारवाड़ी जो बोली है ना, वो मुख्य रूप से, कौन से रूप से, मुख्य रूप से बोली जाती है अपने पुर जोधपुर में। कहां पर बोली जाती है, जोधपुर में बोली जाती है। इसके अलावा ये बोली जाती है बीकानेर में बोली जाती है, फलोदी में बोली जाती है, जैसलमेर में बोली जाती है, बाड़मेर में बोली जाती है। इसके अलावा लोथरा बालोतरा में बोली जाती है, जालोर में बोली जाती है और पाली नागौर में बोली जाती है। मुख्य रूप से तो कहां पर बोली जाएगी, जोधपुर में बोली जाएगी। अब इसको याद करने का छोटा सा एक मैप पढ़ लिया ना तुमने, हाँ, इधर देखना, ये अपना क्या है, राजस्थान है। क्या है भाई, राजस्थान है, लेकिन ये क्या है, आधा ही राजस्थान है। कौन सा राजस्थान है, आधा ही राजस्थान है। अब इधर से चलोगे तो पहले आएगा कौन सा, गंगानगर के बाद बीकानेर के बाद फलोदी के बाद जैसलमेर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर से ही अलग हुआ अपना कौन सा, बालोतरा, और बालोतरा के नीचे ही अपना कौन सा है, जालोर। और नागौर और पाली में कौन सी बोली बोली जाती है, अपने मारवाड़ी बोली बोली जाती है। जैसे मैं यहां से बात करूं तो सबसे पहले आ गया कौन सा, बीकानेर। कौन सा आया, बीकानेर के बाद है अपना कौन सा, फलोदी, और फलोदी के बाद है सबसे बड़ा क्षेत्र घेर कर कौन घूम बैठा है, कौन सा मेर, जैसलमेर। और जैसलमेर के नीचे ही अपने कौन सा है, बाड़मेर। कौन सा मेर, बाड़मेर। और बाड़मेर से ही अलग हुआ कौन सा, बालोतरा। और बालोतरा के बाद बच जाता है यहाँ पर कौन सा, जालोर। और जालोर के बाद यहाँ पर कौन सी, पाली। और इसके अलावा जोधपुर तो है से, जोधपुर के पास ये कौन सा, नागौर। और ये कौन सा बच गया अपना, कौन सा, जोधपुर। तो यदि इसको याद करना हो ना, तो पश्चिमी राजस्थान के थोड़े जिले हैं ना, उनको याद कर लेना। जैसे बीकानेर से सटा हुआ फलोदी के बाद जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, जोधपुर और नागौर वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, अपने मारवाड़ी बोली बोली जाती है। डस्टर समझ गए, अरे समझ गया। अब देखो मारवाड़ी की क्या पढ़ेंगे अपन, उपबोलियां। कौन सी बोलियां भाई, उपबोलियां लिखी थी ना अपन ने, अरे लिखी थी ना, कौन सी थी पहली, शेखावाटी। कौन सी वाटी, अब देख लो, इधर देख लो, जो अपने शेखावाटी है, शेखावाटी जो बोली बोली जाती है वो अपने बोली जाती है सीकर, चूरू और झुंझुनू। कहां पर बोली जाती है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में बोली जाती है। इसके बाद कौन सी आई, डड्डकी। कौन सी आई, अपने डड्डकी। ये बोली जाती है अपने दक्षिणी बीकानेर और दक्षिणी पश्चिमी चूरू में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है, दक्षिणी बीकानेर और दक्षिणी पश्चिमी चूरू में बोली जाती है। इसके बाद देवड़ा वाटी। कौन सी वाटी, देवड़ा वाटी। जो देवड़ा वाटी बोली जाती है ना, वो अपन के बोली जाती है सिरोही में। कहां पर बोली जाती है, सिरोही वाले क्षेत्र में देवड़ा राजपूतों के द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है, देवड़ा वाटी बोली जाती है। अगली कौन सी आई भाई, वागड़ी। कौन सी आई, वागड़ी। इसे ही कहा जाता है बागड़ी। क्या कहा जाता है,
देखो वागड़ी या बागड़ी ये बोली जाती है अपन के डूबा डूबा में। दूसरे हो गया अपना डूंगरपुर, कौन सा पुर? डूंगरपुर। और बा से हो गया अपने बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा में? बांसवाड़ा में। अब देखना जो वागड़ी या बागड़ी बोली है ना, इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। कौन सी भाषा का प्रभाव है? गुजराती भाषा का क्या मिलता है? पूर्ण प्रभाव मिलता है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा अपने गुजरात से लगे हुए हैं, तो इस पर गुजराती भाषा का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो बागड़ी बोली है ना, इसको कहा है बिली बोली। कौन सी बोली कहा है? बिली बोली भी कहा है, क्योंकि ये बीलो के प्रदेश में बोली जाती है, इसलिए इसे किस नाम से पुकारा गया? बिली बोली के नाम से पुकारा गया। अगली आई कौन सी? गोडवाड़ी। कौन सी आई अपनी? गोडवाड़ी। जो गोडवाड़ी बोली है ना अपने जालोर में, कौन से लोर में? जालोर। जालोर की एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है आहोर। क्या नाम पड़ता है? आहोर। और एक जिला पड़ता है अपने पाली। कौन सा पड़ता है? पाली। पाली के बाली वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? पाली के बाली वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? अपने गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो गोडवाड़ी बोली जालोर की आहोर तहसील पाली के बाली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से पाली के बाली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगली बीकानेरी। कौन सी नेरी? तो ये कहां पर बोली जाएगी? बीकानेर में बोली जाएगी। और थली, कौन सी आई अपनी? थली। थली ये बोली जाएगी अपने दक्षिणी बीकानेर में। कहां पर बोली जाएगी? दक्षिणी बीकानेर में। इसके बाद मेवाड़ी। कौन सी वाड़ी? मेवाड़ी। अब देखो मेवाड़ी जो बोली है इसकी उत्पत्ति हुई है 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में हुई है। और मेवाड़ी जो बोली है ना, ये राजस्थान की दूसरी प्राचीन बोली है। कौन सी बोली है? दूसरी प्राचीन बोली है। इसके अलावा जो अपने थे ना मोतीलाल मेनारिया, कौन हुए हैं? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी बोली को मारवाड़ी की, किसकी? मारवाड़ी की क्या बोला है? उपबोली कहा है। क्या कहा है भाई? उपबोली कहा है। अब देखो मेवाड़ी कहां पर बोली जाएगी? तो ये बोली जाएगी अपने उदयपुर में। कौन से पुर में? उदयपुर में। इसके अलावा ये बोली जाएगी भीलवाड़ा में। कौन से वाड़ा में? भीलवाड़ा में। इसके अलावा ये बोली जाएगी सलूम्बर में। कहां पर? सलूम्बर में। और सलूम्बर के अलावा ये बोली जाएगी राजसमंद में। कौन से संबंध में? राजसमंद में। और एक बोली जाएगी कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। अगली बच जाती है अपने कौन सी? डांटी। कौन सी बची भाई? डांटी। डांटी बोली जाएगी अपने बाड़मेर में। कौन से मेर में? और लास्ट में बचती है कौन सी? खेराड़ी। कौन सी राड़ी? अब देखो खेराड़ी जो बोली है ना, ये बोली जाती है अपने शाहपुरा। कौन से पुरा से? शाहपुरा। और जहाजपुर से लेकर, कहां से लेकर कहां तक? शाहपुरा है। और शाहपुरा में एक स्थान है जहाजपुर में। जहाजपुर से लेकर टोंक तक के क्षेत्र में कहां तक बोली जाती है? टोंक तक के क्षेत्र में बोली जाती है। और खेराड़ी जो बोली है ना, ये मीणाओं की प्रिय बोली है। किसकी बोली है भाई? ये मीणाओं की प्रिय बोली है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, इस बोली में 3 भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। कितनी भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है? 3 भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। और वो 3 भाषा है MDH। कौन से है भाई? MDH मसाले का क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। अब देखो M से हुआ आपने कौन सी वाड़ी? मेवाड़ी। D से हुआ ढूंढाड़ी। और ह से हुआ आपने हाड़ौती। कौन सी डोती? हाड़ौती। समझ गए? और एक बचती है कौन सी गोरी? नागौरी। कौन सी गोरी? नागौरी। कहां पर बोली जाएगी? नागौर में। कौन से गौर में बोली जाएगी भाई? नागौर में। तो ये हुई मोटे तौर पर अपनी कौन सी बोली? एक मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां। सबसे पहले आई कौन सी? शेखावाटी। कहां पर बोली जाती है? सीकर चोरो झुंझुनू में बोली जाती है। इसके बाद हुई कौन सी? डडकी। कौन सी हुई? डडकी। डडकी बोली जाती है अपने दक्षिणी बीकानेर और दक्षिणी पश्चिमी चूरू में बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। वागड़ी या बागड़ी डूबा डूबा डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बोली को किस नाम से पुकारा है? बिली बोली के नाम से पुकारा है। और
इस बोली पर गुजराती भाषा का क्या मिलता है? पूर्ण प्रभाव मिलता है। अगली आती है कौन सी अपनी? डांटी, जो बाड़मेर में बोली जाती है। खेराड़ी शाहपुरा जहाजपुर से लेकर टोंक तक के क्षेत्र में बोली जाती है। और ये मीणाओं की क्या है? प्रिय बोली है, जिसमें 3 भाषाओं का क्या मिला हुआ है? मिश्रण मिला हुआ है। और ये मिश्रण किसका है? MDH मसाले का। M से तो मेवाड़ी, D से ढूंढाड़ी और H से हाड़ौती। बीकानेरी बोली जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? बीकानेर में बोली जाती है। और जो थली है, एक मिनट, जो थली है ना, ये बोली जाती है अपने दक्षिणी बीकानेर में। कहां पर बोली जाती है? दक्षिणी बीकानेर व दक्षिणी पश्चिमी चूरू में। और जो डडकी है ना, ये बोली जाती है अपने जैसलमेर में। कहां पर बोली जाती है भाई? जैसलमेर में बोली जाती है। इतना सा थोड़ा करेक्शन कर लेना। इसके बाद मेवाड़ी की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई। कहां पर बोली जाती है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। और ये राजस्थान की दूसरी प्राचीन बोली है, जिसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में मानी गई है। और जॉर्ज इसने मोतीलाल मेनारिया ने इसे मारवाड़ी की क्या कहा है? उपबोली कहा है। और नागौरी कहां पर बोली जाती है? नागौर में बोली जाती है। समझ गया? छाप ला, छाप ला, छापो। अगली आती है अपने कौन सी? मेवाती। कौन सी है भाई? कौन सी वाती? देखना अब इधर, मेवाती बोली जो है वो बोली जाएगी। अपन को भगवान के 4 नाम याद रखने हैं। कितने नाम याद रखने हैं? 4। एक तो राम, और राम जी के भाई कौन थे? लक्ष्मण। और एक थे अपने किशन जी। कौन है? और किशन जी का दूसरा नाम क्या मिलता है? गोविंद जी। क्या नाम मिलता है भाई? गोविंद जी। अब देखना, मेवाती जो बोली है वो बोली जाती है अपने अलवर की। कहाँ की भाई? अलवर की रामगढ़। कौन से गढ़ में? एक पड़ता है अपने लक्ष्मणगढ़। कौन सा गढ़? लक्ष्मणगढ़। एक पड़ता है अपन के किशनगढ़। कौन सा गढ़? और एक पड़ता है गोविंदगढ़। कौन सा गढ़? गोविंदगढ़। ये क्या है? अलवर की तहसीलें। क्या है भाई? अलवर की तहसीलें। जो मेवाती बोली है ना, वो अलवर की रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और गोविंदगढ़ तहसील में बोली जाती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र पड़ता है इसका भरतपुर में। कौन से पुर में? भरतपुर में पड़ता है। और बोली जाती है डीग। कौन सा जिला है अपने? डीग। और डीग का ही नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? बरदरी नगर, कामवन। क्या किया गया है? कामवन। डीग के नगर कौन सी तहसील है? नगर व कामा तहसील में। कहां पर बोली जाती है? कहां पर बोली जाती है भाई? कामा तहसील में। तो मेवाती बोली अलवर जिले के कौन से में? रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, गोविंदगढ़ तहसील में। इसके अलावा कुछ क्षेत्र भरतपुर में। इसके अलावा डीग की नगर व कामा तहसील में कौन सी बोली बोली जाती है? अपने मेवाती बोली बोली जाती है। देखना, मेवाती जो बोली है इस पर ब्रजभाषा का, कौन सी भाषा का? ब्रजभाषा का क्या मिलता है? पूर्ण प्रभाव मिलता है। क्या मिलता है भाई? ब्रजभाषा का पूर्ण प्रभाव मिलता है, क्योंकि अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र से मिला हुआ है अपने। कौन सा राज्य मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश। कौन सा मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश मिला हुआ है। इसलिए इस भाषा पर कौन सा, किसका प्रभाव पड़ता है? ब्रजभाषा का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसकी उपबोली की बात करें तो एक तो है अहिरवाटी। कौन सी है भाई? अहिरवाटी। अहिरवाटी जो बोली है वो बोली जाती है अपन के कोटपुतली बहरोड में। कहां पर बोली जाती है? कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा ये बोली जाती है मुंडावर वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मुंडावर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और अहिरवाटी जो बोली है ना, वो अपने यादवों की, किसकी? यादवों की क्या मानी गई है? प्रिय बोली मानी गई है। देखना, जो खेराड़ी बोली है वो तो मीणाओं की प्रिय बोली है। इसके अलावा जो अहिरवाटी है वो किसकी बोली है? यादवों की प्रिय बोली है। इसके बाद बच जाती है अपने अगली कौन सी? कठेर मेवाती। कौन सी बोली? कठेर मेवाती। ये बोली जाती है अपन के अलवर। कहां पर? अलवर, भरतपुर और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। भाई कहां पर बोली जाती है? अलवर, भरतपुर और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये तो कौन सी मेवाती बोली? मेवाती तो अलवर की रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, गोविंदगढ़, इसके अलावा भरतपुर, डीग की नगर व कामा तहसील में बोली जाती है।
अहिरवाटी, कोटपुतली, बहरोड और मुंडावर वाले क्षेत्र में बोली जाती है और ये यादवों की प्रिय बोली है। इसके बाद कठेर, मेवाती, अलवर, भरतपुर और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अब बचती है अपने एक तो मालवी बोली और एक है ढूंढाड़ी बोली। देखो मालवी जो बोली है, कौन सी बोली है अगली? मालवी बोली। जो मालवी बोली है वो बोली जाती है अपन के झालावाड़। कौन से वार्ड में? झालावाड़। इसके अलावा ये बोली जाती है प्रतापगढ़। कौन से गढ़ में? प्रतापगढ़ में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? झालावाड़, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। मालवी बोली जो है इस पर मराठी भाषा का, कौन सी भाषा का? मराठी भाषा का क्या मिलता है? पूर्ण प्रभाव मिलता है और यह राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली है। कौन सी बोली है भाई? कर्णप्रिय बोली है, यानी कि ऐसी बोली है जो किसे पसंद आती है? कानों को पसंद आती है। समझ गया ना? अरे कर्णप्रिय समझ गया ना? जो कानों को पसंद आती है। अब मालवी की दो उपबोलियां हैं, एक तो है कौन सी? माड़ी, निमाड़ी, और एक है अपने रांगड़ी। कौन सी है? रांगड़ी। निमाड़ी जो बोली है वो बोली जाती है अपन के प्रतापगढ़ में। कौन से गढ़ में? प्रतापगढ़ में बोली जाती है और निमाड़ी को ही कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। इसके बाद जो रांगड़ी बोली है वो बोली जाती है अपन के झालावाड़। कौन से वार्ड? झालावाड़ व प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? झालावाड़ और प्रतापगढ़ के राजपूतों द्वारा। किसके द्वारा बोली जाती है? झालावाड़ और प्रतापगढ़ के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। और रांगड़ी जो बोली है इस पर मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? मारवाड़ी है। वह मालवी का क्या है? ये मिश्रण है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है और यह राजस्थान की सबसे कर्कश बोली है। राजस्थान की सबसे कर्कश बोली है। कर्कश जाना थे? कर्णप्रिय और कर्कश। कर्णप्रिय तो जो कानों को पसंद आए और कर्कश जो कानों को खाने लग जाए। जैसे शादी के पहले जो तुम्हें कर्णप्रिय लगती थी आवाज, वही शादी के बाद क्या हो जाती है? कर्कश हो जाती है। समझ गया? तो हाँ छोरा बड़ा जल्दी समझे, समझ गया? तो हाँ मुझ सब जानू जो। तो कर्णप्रिय तो कौन सी? अपने मालवी। और कर्कश बोली कौन सी? अपने रांगड़ी। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, फिर लास्ट में बचेगी कौन सी? अपने ढूंढाड़ी। हेडिंग डालो मेवाती बोली। देखो अगली बचती है अपने कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। अरे इसे ढूंढाड़ी नहीं कहते, इसे कहते हैं कौन सी बोली? कौन सी बोली? नहीं, जयपुरी भी नहीं कहते, इसे कहते हैं कौन सी शाही? झाड़शाही। कौन सी बोली? झाड़शाही बोली। देखो झाड़शाही पगड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। झाड़शाही बोली भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। झाड़शाही सिक्के भी कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। अब देखना जो ये ढूंढाड़ी बोली है ना, ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है उत्तरी जयपुर को छोड़कर। कौन से जयपुर को छोड़कर? उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर में। कौन से जयपुर में? शेष जयपुर में, यानी कि उत्तरी जयपुर को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण जयपुर में बोली जाती है। इसके अलावा यह बोली जाती है दौसा में बोली जाती है, टोंक में बोली जाती है, इसके अलावा दूदू में बोली जाती है, इसके अलावा पूर्वी मेरही मेर, अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? पूर्वी, अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, वो उत्पत्ति हुई है अपने शोरसेनी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। और इसका जो प्रथम वर्णन मिलता है ना, वो एक ग्रंथ था जिसका नाम था 8 देश गुजरी। कौन से ग्रंथ में मिलता है? 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में इसका सर्वप्रथम क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की क्या है? सबसे बड़ी बोली है। जबकि नहीं, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। अब देखो इसकी क्या है, कुछ
उपबोलियां है। कौन सी उपबोली क्या है भाई? उपबोलियां हैं। जैसे हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती कहां पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ में। किशनगढ़ी की बात करें तो किशनगढ़ में बोली जाती है। तोरावाटी की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना वाला क्षेत्र में बोली जाती है। और राजावाटी की बात करें तो पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। नागरचौल की, ये जागृति की बात करें तो करौली में बोली जाती है। तो ये इसकी क्या है? कुछ उपबोलियां है। समझ गए? यहां पर कौन सा टॉपिक पूरा हुआ अपना? भाषा और बोलियां। हेडिंग डालो, ढूंढाड़ी, जयपुरी या झाड़शाही।